नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं एमए सर आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आपके बीच सामने आया हूं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th के लिए बाबू ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से मैक्सिमम 20 नंबर तक के सवाल जाते हैं। तो आइए हम सभी ट्रिग्नोमेट्री समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, हम पढ़ाने से पहले आपको बता दे रहे हैं कि हम आपको पढ़ाएंगे क्या क्या। देखिए, एक तो है कि हमारी जो मैथ में जो एक्सरसाइज है हम उनको करेंगे, लेकिन उनसे पहले जो बच्चों की समस्या होती है, क्योंकि मैं जानता हूं बिहार बोर्ड के बच्चे हैं और अधिकतर बच्चे जो है ऐसे हैं जिनकी बेस बहुत ही खराब होती है, बहुत ही कमजोर बेस होता है। तो बाबू, हम आपको पढ़ाएंगे क्या, आइए पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो भी चैप्टर होगा उसका तो इंट्रोडक्शन दूंगा। उसका मैं क्या दूंगा आपको? इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक। इंट्रोडक्शन देने के बाद बाबू मैं आपको हर एक टाइप की मैथ पढ़ाऊंगा, यानी कि मैं आपको टाइप वाइज मैथ पढ़ाऊंगा। फिर लास्ट में मैं आपको एक्सरसाइज में लेके जाऊंगा, यानी कि जो आपके बुक में जो एक्सरसाइज दिए होंगे उन पर लेके जाऊंगा। मैं आपको टाइप वाइज जब मैथ पढ़ाऊंगा, अब यकीन मानो कि टाइप वाइज मैथ पढ़ने के बाद आप जो है हर हाल में 90% ऐसे एक्सरसाइज में आने वाले सवाल होंगे जिन्हों को आप कर लेंगे। तो हमारी दो सीरीज होगी, दो प्लेलिस्ट होगी। एक प्लेलिस्ट वो होगी जिसमें मैं आपको टाइप वाइज मैथ पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, और एक प्लेलिस्ट आपकी वो होगी जिसमें एक्सरसाइज वाइज मैथ होगा। तो बच्चों, आओ हम सभी समझने का प्रयास करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो देखो बाबू, सबसे पहले यदि अगर मैं बात करूं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, यदि अगर मैं बात करूं तो बाबू ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। ये कितने वर्ड से मिलकर बना है? 3 वर्ड से। एक वर्ड है बाबू, एक वर्ड है ट्राई, क्या है? ट्राई। और एक वर्ड है ग्नो, और एक वर्ड है मैट्रॉन। क्या है बाबू? मैट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है ट्रिस, यानी 3। ट्राई का मतलब 3। गणों यानी इसको कहते हैं भुजा, और मैट्रॉन का मतलब होता है माप। क्या होता है बाबू? माप, यानी कि 3 भुजा की माप। और हम सभी जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है हम 3 भुजा की माप की चर्चा करते हैं, और 3 भुजा जिस बहुभुज होती है, सॉरी, 3 भुजा जिस ज्यामितीय आकृति में होती है, उस ज्यामितीय आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो यहां से हमें एक बात तो समझ में आ गई कि सर हम ट्रिग्नोमेट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम त्रिभुज के भुजा और उसके कोण के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन किस त्रिभुज की भुजा और कोण के बारे में पढ़ते हैं? तो बच्चों, हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। यहां पर कौन सी त्रिभुज होगी? तो बच्चों ये होगी समकोण त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो अब सवाल ये है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्द से मिलकर बना है, ट्राई, गनो और मैट्रॉन। किन से मिलकर बना है? ट्राई, गनो और मैट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है, बोला करो साथ में भाई, 3, और गनो का मतलब भुजा, और मैट्रॉन का मतलब माप, यानी 3 भुजाओं की माप। और 3 भुजाओं की माप जिसमें होता है, यानी कि 3 भुजा जिस आकृति में होती है, ज्यामितीय आकृति में होती है, उसको हम कहते हैं त्रिभुज। तो इसमें हम त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज की भुजा और कोण के बीच संबंध पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार के? तो समकोण। तो यदि अगर हम आपको बोलें कि त्रिकोणमिति क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो है क्या है। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये हमारी मैथ की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम समकोण त्रिभुज, किस त्रिभुज? समकोण त्रिभुज की भुजाओं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। किसके बीच? कोणों के बीच संबंधों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? त्रिकोणमिति। क्या बोला जाता है? त्रिकोणमिति।
क्या बोला जाता है बाबू? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? तो समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करने वाली गणित की एक शाखा है। तो आओ हम सभी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो को, ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। बच्चों मैंने आपको पहले कहा है, आपको पेशेंस बनाए रखना होगा। और हम जानते हैं आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका बेसिक बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका बेसिक बहुत खराब होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो बच्चे जिनके बेसिक बहुत खराब है मैं उनको भी साथ लेकर चलूं। तो सबसे पहली बात बच्चों, मैं किसकी बात करूंगा? समकोण त्रिभुज की। मैं सबसे पहले तो बच्चों आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। हम अब किसको समझेंगे? समकोण त्रिभुज को समझेंगे। अच्छा, इसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये भी थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ा कीजिए। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम इंग्लिश वर्ड को थोड़ा छोड़ देते हैं, क्योंकि हम बिहार बोर्ड के बच्चे का अंदर में कहीं ना कहीं इंग्लिश से डर रहता है। तो कम से कम कोशिश कीजिए कि आपकी अंग्रेजी भी मजबूत हो। हमारे क्लास में, हमारी यूट्यूब चैनल में अब टीचर हैं जो अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, उनसे आप पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है बच्चों, समझना पहली बात को। देखो ध्यान से याद रखो, ये नहीं देखना कि हम 10 मिनट में कितना ज्यादा पढ़ पा रहे हैं। हम ये समझेंगे हम 10 मिनट में जो पढ़े हैं हमें समझ में आया है या नहीं। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो समकोण त्रिभुज ऐसी त्रिभुज को कहते हैं, यानी हम कह सकते हैं ऐसा त्रिभुज। अच्छा बच्चों, ये त्रिभुज का ना सिंबल है। यदि अगर आप त्रिभुज नहीं लिखना चाहो तो ये सिंबल है। ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, उसको आप क्या कहोगे? समकोण त्रिभुज कहोगे। कौन सी त्रिभुज कहोगे? समकोण त्रिभुज कहोगे, ठीक है। जैसे यहां देखो, ये एक त्रिभुज हमने बनाया। मान लो इस त्रिभुज का ये वाला एंगल 90 डिग्री का, नाम रख देते हैं ABC। और हम मान लेते हैं कि कोण भी कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो ये ABC जो त्रिभुज है ये क्या होगा? हमारा समकोण त्रिभुज होगा। अब यहां पर बात को समझो, कुछ ऐसी बातें हैं जिसको समझना पहले जरूरी है। देखो बच्चों, समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री वाले जो सम्मुख भुजा है, सम्मुख का मतलब होता है सामने, 90 डिग्री के जो सामने भुजा बन रही है इसका नाम है AC। इसका नाम क्या है? AC। बच्चों ये AC जो है ना, इसको हम कहते हैं कर्ण। इसको क्या कहते हैं? कर्ण, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। और ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ये याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सा होता है? तो कर्ण होता है। कौन क्या होता है? कर्ण। अब यहां पर ध्यान से सुनना, इस कर्ण को हम H बोलते हैं। ये नीचे वाला को हम लोग जनरली आधार मानते हैं और इसको परपेंडिकुलर मानते हैं। फिलहाल के लिए समझ जाओ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अभी बहुत सारी बातें ऐसा आएगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस बदलता रहेगा। तो फिलहाल के लिए इन जनरली हम इनको पढ़ते हैं। जब हमने बच्चा क्लास में पढ़ा था, जब हमने 6-7 क्लास में पढ़ा था त्रिभुज के बारे में, तो हमने इन जनरली इसको हाइपोटेन्यूज H बोला था, इनको B बोला था, इनको B बोला था। अब देखो एक गणितक हुए पाइथागोरस, उन्होंने समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच में एक बहुत ही मजेदार अध्ययन किया। उन्होंने एक बात बताया, उन्होंने जब प्रैक्टिस किया तो उन्होंने एक चीज देखा कि इस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है ना, ये जो कर्ण है, ये जो H है, इनका जो स्क्वायर है ये इन दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर है। ये इन दोनों भुजाओं के वर्ग के क्या है? बराबर है। यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, इन दोनों का योग कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ये समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टीज भी है। हमने 6-7 क्लास में पढ़ा होगा कि आपको त्रिभुज की भुजा दे दिया गया और आपको पूछ लिया गया बताइए ये किस प्रकार के त्रिभुज है, समकोण है, न्यून कोण है या अधिक कोण है ना। ये अगर आपने पढ़ा नहीं पढ़ा है तो फिर सीख लेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। तो समकोण त्रिभुज में अभी याद रखिएगा, जो सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको हम कर्ण कहते हैं, तो कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ये किसने बताया? ये बताया था पाइथागोरस ने, है ना, एक गणितज्ञ थे। तो इसी के नाम पर इसको एक प्रमेय का नाम दिए जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा बच्चों, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इसका इस्तेमाल हम यहां पर करने वाले हैं, ठीक है।
अच्छा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो अगर हमें एच निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें रूट चढ़ा देंगे। अच्छा रूट क्यों चढ़ाया गया है ये हम आपको बेसिक में बता देंगे कभी कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर हमको केवल एच निकालना है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, और यदि अगर हमें पी निकालना तो देखो बी को इधर लाना होगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर हमें पी निकालना तो कर्ण के स्क्वायर में आपको लंब का स्क्वायर घटा देना है, और अगर आपको लंब आधार निकालना यानी बी निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में आपको लंब यानी कि सी का स्क्वायर क्या करना है, घटा देना है। इतना आपको ध्यान रखना है। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखना, जब हमको एच निकालना हो, जब हमको पी निकालना हो और जब हमको बी निकालना हो, तो हम यहाँ पर इनका इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाओ बाबू, हम थोड़ा सा चीजें सीखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा बेसिक लूंगा, उसके बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्री में लेकर चला जाऊंगा। मान लो एक त्रिभुज है, मान लेते हैं बाबू ये एक त्रिभुज है, इसके कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और आधार की लंबाई जो है हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो हमें ये निकालना है कितना होगा। तो बाबू सीधी सी बात, हमारे सामने फॉर्मूला है, हमको क्या निकालना है, पी निकालना है। हमें क्या निकालना है, पी। तो फॉर्मूला क्या है, पी बराबर, बोलो पी बराबर क्या है, एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अंडर रूट एच। एच कितना है बाबू, 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर माइनस बी 4 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 4 का स्क्वायर 16, इसको घटाएंगे कितना आएगा, 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, 3। यानी कि हमारे परपेंडिकुलर कितने आ गए, 3 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। देखो बच्चों, मैं इस वीडियो, ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, मैं बस ऐसे ही आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि मैं बनाने वाला क्या हूं, मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं। फिलहाल मैं तुम्हें कुछ होमवर्क देके जा रहा हूं, उसको करके रखना। अगला क्लास में आएंगे तो हम तुमसे पूछेंगे कि क्या तुमने किया है कि नहीं किया है। पी बराबर मैं दे देता हूं तुम्हें 6 सेंटीमीटर, और आपका एच बराबर आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर, और आपको बी निकालना है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, करके आना है भाई। अगला मैं पूछूंगा पहले, ठीक है। अगला मान लो बी बराबर हम दे देते हैं 12 सेंटीमीटर और एच बराबर है तुम्हारा 13 सेंटीमीटर, तो आपको यहां पर निकालना है पी क्या होगा, पी क्या होगा। ये 2 सवाल आप करके आइएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।